दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, बिजनेस ट्रेनिंग एंड आइडिया में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा फ्रेश माइंड ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर, प्रॉब्लम तो आते जाते रहता है और अपने आप को सेफ रखने के लिए अध्यात्म का हम सहारा लेते हैं। प्रॉब्लम से अभी संभले हैं, खैर कोई बात नहीं है। अब से रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज का टॉपिक है कि यदि आप मॉल में जॉब करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस है तो उसको डेवलप कैसे करें, बड़ी बड़ी कंपनी कैसे डेवलप करती है और उसका कुछ चीज़ होता है जो कुछ शॉर्ट फॉर्म है। तो बहुत सारे लोग तो 4 साल 5 साल से सेल्समैन हैं, लेकिन उनको शॉर्ट फॉर्म भी पूरा पता नहीं होता है। तो ये पूरा वीडियो उस पर रहेगा, पार्ट बाई पार्ट करके आपको 200-300 शॉर्ट फॉर्म जो मॉल में यूज़ होता है, रिटेल में यूज़ होता है, वो बताएंगे। और ये आपको अपना बिजनेस में भी यूज़ होगा। जैसे अब ATS है, एवरेज टिकट सेल, मतलब इसका हिंदी हुआ औसत टिकट बिक्री। इसमें मॉल में क्या होता है कि एवरेज सेल को निकालने के लिए होता है क्या कि टोटल सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिल कट, मतलब जितना सेल हुआ उसको जो बिल कटता है उसे डिवाइड करके हम औसत सेल निकालते हैं, औसत टिकट बिक्री निकालते हैं। उसका ये ATS फॉर्म हुआ, ATS एवरेज टिकट सेल। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद हो गया IPCM, आइटम पर कैश मेमो, मतलब आइटम प्रति कैश मेमो, इसका हिंदी हो गया। मतलब ये हो गया कि पर आइटम, जो मान लीजिए कि 100 आइटम बिका है तो पर कैश मेमो कितना आइटम बिका है। ठीक है, आइटम पर कैश मेमो मतलब पर बिल में कितना आइटम बिका है, तो इसके लिए होता है प्रति कैश मेमो कितना आइटम बिका है, ये हो गया। ठीक है, इसका सूत्र होता है टोटल आइटम और टोटल क्वांटिटी को ये कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा तो अपना ये आइटम पर कैश मेमो, मतलब पर कैश मेमो कितना आइटम बिका है, इसके लिए ये देखने के लिए होता है IPCM, आइटम पर कैश मेमो। ठीक है, उसके बाद हो जाता है कि SPSF, सेल पर स्क्वायर फीट, SPSF सेल पर स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, प्रति बिक्री वर्ग फीट होता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए होता है टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, उसको डिवाइड करते हैं तो वो पूरा सेल निकल जाता है। इसका यूज़ होता है। आप छोटे से भी दुकान में हैं तो इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़ा दुकान हो या छोटा दुकान हो, पर जितना हम रेंट दे रहे हैं तो उसको स्क्वायर फीट में तो आप देखिए कि इतना जगह से हम कितना अर्निंग कर रहे हैं। इसके लिए होता है SPSF, सेल पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट आपका सेल क्या हो दे रहा है, आपका दुकान हो गया या आपका मॉल हो गया, इसके लिए यूज़ होता है। और ये बहुत कारगर चीज़ है कि आपको पता चले कि आप पर स्क्वायर फीट में कितना कमा रहे हैं और कितना दे रहे हैं। ठीक है, उसका होता है AOP, एनुअलाइज्ड ऑपरेटिंग प्लान, मतलब वार्षिक परिचालन योजना। ठीक है, ये होता है AOP, एनुअलाइज्ड ऑपरेटिंग प्लान, मतलब वार्षिक परिचालन योजना। मतलब इसमें ये AOP का फुल फॉर्म हो गया। ये हो एक होता है ASP, एवरेज सेलिंग प्राइस, मतलब पर बिल पर आपका सेलिंग प्राइस क्या है, एवरेज सेलिंग पर आइटम का सेलिंग प्राइस क्या है, इसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद होता है PDA, प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया, जो आप मॉल में डिस्प्ले करते हैं या देखिए डिस्प्ले PDA प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया, जो आप डिस्प्ले वगैरह हो गया, जैसे मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, किड्स वेयर का डिस्प्ले करते हैं, हाउस होल्ड का डिस्प्ले करते हैं, होम फर्निशिंग का डिस्प्ले करते हैं, तो ये हो गया PDA डिस्प्ले एरिया। एक होता है SDP, स्टैंडर्ड डिस्प्ले पैटर्न। तो इसके तहत स्टैंडर्ड डिस्प्ले पैटर्न होता है, ये क्या होता है कि मॉल में स्टैंडर्ड डिस्प्ले पैटर्न, जैसे मान लीजिए डिस्प्ले करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए गर्मी है तो गर्मी में लोग यदि टी-शर्ट ही डिस्प्ले करते हैं तो लाइट टू डार्क डिस्प्ले करते हैं। जैसे विंटर में करते हैं तो डार्क टू लाइट। पूछिएगा कि क्यों करते हैं, तो डार्क टू लाइट इसलिए करते हैं कि डार्क जो गारमेंट्स होता है वो हीटन एब्जॉर्ब करता है, तो ठंडे में लोग डार्क कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, इसलिए डार्क टू लाइट ये होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये डार्क टू लाइट डिस्प्ले इसलिए होता है कि ठंडा में डार्क कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और गर्मी में लाइट टू डार्क होता है, क्योंकि लाइट कपड़ा गर्मी में ज़्यादा लोग कंफर्टेबल माना जाता है। इसलिए डिस्प्ले का भी बहुत बड़ा योगदान होता है बिजनेस में और मॉल में भी। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ क्या होता है दोस्तों कि यदि आप कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग कपड़ा दें तो उसको अच्छा फीलिंग आता है। जैसे एक बार की बात है, एक मॉल में थे, एक मेरा सेल्समैन थी लड़की,
और एक सांवला कलर का लड़का था, पूरा सांवला था वो, तो उसको वो ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट दे दी और वो ट्रायल रूम में पहन के निकला तो उसकी झूठी तारीफ़ कर रही थी कि ये ले ले। तो एक बगल से एक और लड़की गई और उसको बोल दी कि अरे ये तो पूरा ब्लैक, पूरे कौवा जैसा दिखने लगा। तो ये हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ सेटिंग से होना चाहिए। जैसे कस्टमर को भी अगर सांवला है तो लाइट चीज़ दीजिए, दूसरे उसको अच्छा फीलिंग आए, बाद में कोई ये नहीं बोले। और कोई गोरा है तो उसको डार्क दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ सेटिंग से भी चीज़ें बेची जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है कि प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया। एक होता है EDC, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, ये भी मॉल में आता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर। एक होता है EAN, एरोप्लेन आर्टिकल नंबर होता है, एरोप्लेन आर्टिकल नंबर। उसके बाद होता है POS, पॉइंट ऑफ सेल होता है, बिक्री बिंदु उसका हिंदू हुआ। और EAN जो बोले उसका भूरूपीय लेख संख्या को कैप्चर करता है, ये चीज़ हुआ इसका हिंदी। कुछ चीज़ें हिंदी बता दे रहे हैं जो समझ में आ जाए। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है विजुअल मर्चेंडाइज। विजुअल मर्चेंडाइज में जैसे विजुअल देखे होंगे कि मॉल में विजुअल मर्चेंडाइजर होता है, उसका काम है कि साइनेज लगाना, मैनिक्यून्स वगैरह में अच्छे से कपड़े को पहना के डिस्प्ले लगाना, ये सब चीज़ होता है विजुअल मर्चेंडाइजर का। तो ये हो गया VM, विजुअल मर्चेंडाइजर होता है। एक होता है मॉल में LPO, लॉस एंड प्रिवेंशन ऑफिसर होता है, हानि निवारक अधिकारी, इसका हिंदी हुआ। ठीक है। एक होता है SLP, सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन, सुरक्षा और नुकसान की रोकथाम के लिए होता है ये पोस्ट। एक होता है DC। देखिए DC का कई सारा फुल फॉर्म है। DC तो एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर, एक डिस्पैच सेंटर भी बोल सकते हैं या डेवलपमेंट सेंटर भी बोल सकते हैं। ये सब यूज़ होता है मॉल में, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। एक होता है CID, स्लिप, कस्टमर आइटम डिक्लेरेशन स्लिप, एक्सचेंज में काम आता है, ग्राहक वस्तु घोषणा पर्ची हुआ ये। ठीक है, एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। एक होता है GRN, गुड्स रिसीव नोट, माल प्राप्त, इसका हिंदी हुआ माल प्राप्त नोट नहीं, ये हुआ GRN का। तो ये सब चीज़ फॉर्म, ये मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म है जो मॉल में यूज़ होता है। देखिए शॉर्ट फॉर्म इसलिए ज़रूरी है कि आप मॉल में सेल्समैन हैं। ठीक है, मॉल में सेल्समैन हैं तो आपको कोई भी विजिट आता है तो कोई चीज़ शॉर्ट फॉर्म में ही बात करते हैं, चूँकि पूरा मोटा अक्षर तो बात करेंगे नहीं। तो आप यदि सेल्समैन हैं या सेल्समैन है तो सबसे पहले आपको काम देगा ये बिजनेस बढ़ाने में, और ट्रेनिंग अच्छी रहेगी तो आपको प्रमोशन जल्दी होगा। यदि आप सेल्समैन हैं और आप चाहते हैं कि हमको ग्रोथ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम 300 से 400 ज़्यादा जो शॉर्ट फॉर्म रिटेल में यूज़ होता है वो आपको देंगे, पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो डालेंगे उसका। और जो भी बिजनेस का है, जो भी मॉल में जिससे आपका प्रमोशन होगा वो वीडियो हम बनाते रहेंगे, चाहे शॉर्ट फॉर्म हो या फिर ईबिट हो या ईविडा हो या बिजनेस रिलेटेड किसी भी तरह का चीज़ जो भी आपको ज़रूरत है हम बनाते रहेंगे। यदि आपको और ज़रूरत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम गारंटी लेते हैं कि आपका प्रमोशन होगा और आप मॉल में भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम खुद कम दिनों में अपने सेल्समैन से एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, रीजनल मैनेजर तक का सफ़र किए हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बेहतर से बेहतर बता सकते हैं। देखिए बिजनेस है क्या, बिजनेस उसी का पार्ट है। अब रिटेल आप आज रिटेल में जॉब करते हैं, कल हो के आप अपना बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस अपना करेंगे तो अपना करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ये आपको यहाँ से मिलेगा। लोग जॉब क्यों करते हैं? जॉब सिर्फ सब दिन तो जॉब नहीं करना है, सब दिन जॉब नहीं कीजिएगा तो अपना बिजनेस करना है। अपना बिजनेस करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि संघर्ष के दिनों में लोग खूब मेहनत करते हैं, जब आदमी संघर्ष का दिन ख़त्म हो जाता है तो मेहनत करना कम कर देते हैं, यही प्रॉब्लम है। मेहनत छोड़िए नहीं। देखिए बिजनेस जो है एक पौधा है, आप पैसे का पेड़ कह सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि पैसे का पेड़ नहीं होता है, पैसे का पेड़ होता है, कुछ चीज़ साइलेंट होता है ना, वो वही बिजनेस है। चाहे आपका दुकान हो या कोई भी बिजनेस हो, या रिटेल काउंटर हो, होलसेल काउंटर हो, कोई भी काउंटर हो, वो पैसे का पेड़ है। और जैसे कोई पौधा लगाते हैं आप तो तुरंत फल नहीं देता है, उसको सींचते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तब जाके फल देना वो स्टार्ट करता है। फल देना स्टार्ट करता है तो बल्क में देता है। तो यही चीज़ है बिजनेस। तो एक वृक्ष को किसान ही उसकी दुख तकलीफ को समझता है। तो एक बिजनेसमैन
ही आप दुख और तकलीफ़ को समझेगा और उससे बेहतर एक किसान को पूछिएगा कि इसमें कीड़ा लग गया है, इसमें कौन सा दवा दे, वो फटक से बता देगा, जल्दी से बता देगा, क्योंकि वो चीज़ करता है, उसको करीब से देखा है। और एक शहर का आदमी को पूछिए कि इसमें क्या लगा हुआ है, बताएगा नहीं। तो जो जिस चीज़ से रिलेटेड है वही आपको बेहतर बता पाएगा, ये हमारा मानना है। और हम लोग बिजनेस का किसान हैं, तो हम आपको बेहतर बता सकते हैं। देखिए बिजनेस में क्या होता है कि आप 100 पेड़ लगाते हैं तो 100 पेड़ फल नहीं देता है, कोई पेड़ फल नहीं देता है। इसी तरह बिजनेस भी, आप दुकान खोलेंगे, कोई चलेगा या कोई नहीं चलेगा, उसके लिए डिमोटिवेट हो जाने से, टेंशन लेने से कुछ तो होने जाने को है नहीं। कुछ आदमी हैं बिजनेस तो खोल लिए हैं और टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन में से क्या हो जाएगा? आप बताइए कि टेंशन लेने से आपका तो शरीर का नुकसान है ही। दूसरी बात कि टेंशन में दुकान पर भी बैठे रहिएगा, ग्राहक आएंगे तो होता है, फीलिंग होना चाहिए। जैसे आपको देख के कोई मुस्कुरा रहा है तो आपको भी अच्छा फीलिंग आता है। टेंशन में बैठे हुए हैं दुकान में तो क्या होता है कि थोड़ा सा अजीब फीलिंग आता है ग्राहक को कि पता नहीं ये क्यों टेंशन में, तो आपसे ज़्यादा चीज़ शेयर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं होना चाहिए। हमेशा होता है, जिन लाइफ है तो टेंशन तो आते रहता है, टेंशन और लाइफ का तो आना जाना लगा रहता है। जैसे आप वृक्ष लगाते हैं तो आंधी भी आता है, अभी ओले गिरे, कितने आदमी का मतलब हो गया था पौधा, फिर नुकसान हो गया। अभी कितना लाखों एकड़ में गेहूँ नुकसान हो गया, तो क्या करेगा वो? तो उससे लड़ेगा, फिर नेक्स्ट बार होगा। अब एक चीज़ जो मान लीजिए क्षति हो गया, उसके लिए आप टेंशन में जी के आप खेती ही करना छोड़ दें, ये तो गलत बात है। एक बहुत अच्छा कहावत है गांव में कि घर में हुआ खटपट तो चलो अब मठ पर, अब मठ में पड़ा फक्का तो फिर बिजनेस पक्का, या फिर गृहस्थी पक्का भी कह सकते हैं इसको। हम लोग बिजनेस में हैं तो इसको इस तरह से करेंगे कि घर में हुआ खटपट तो लोग कहते हैं कि चलो अब परदेश के पथ पर। अब परदेश में हुआ पक्का, जो कि वहाँ भी तो अपना खाना बनाए खाना है, ड्यूटी भी करना है, तो फिर कहता है कि नहीं चलो यार फिर बिजनेस ही पक्का। तो बिजनेस पक्का है कि आपको सक्सेस दिलाएगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। ये नहीं कि 1 साल हुआ 2 साल हुआ पूरी टेंशन आ गए, अरे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। सब चीज़ एक बार नहीं होता है भाई। जब एक पेड़ आपको 5 साल बाद फल देता है, 3 साल बाद फल देता है, तो बिजनेस में तुरंत उम्मीद करके कैसे आप पैसा कमा सकते हैं? वो भी पैसा का पेड़, सबसे कीमती पेड़ है जो सिर्फ पैसा देगा, तो उसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, बिजनेस में कभी डिमोटिवेशन नहीं होना है और हमेशा कोशिश करना है कि बेहतर से बेहतर चीज़ें दुकान में रखें, बेहतर से बेहतर क्वालिटी दे। देखिए क्वालिटी अच्छी रहेगी तो कस्टमर अगर एक भी आएंगे तो परमानेंट बनेंगे। क्वालिटी ख़राब बेचिएगा तो 10 भी आएंगे तो उसमें से हो सके कि 100% नहीं आए। इसलिए हमेशा अपने क्वालिटी को मेंटेन रखिए। ये चीज़ बिजनेस है। देखिए होता क्या है कि चाहे वो किसान फ्लॉप भी क्यों नहीं कर गया हो, अभी देखिए कि कुछ चीज़ें होता है कि आपके खुद की गलती से फ्लॉप करता है, कुछ चीज़ें होता है कि आपदा है। तो मैटर ये नहीं रखता है कि बिजनेस आपका जो फ्लॉप कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है। मैटर ये है कि एक तो जैसे अभी जिस किसान की बात करते हैं तो अभी गेहूं हो चुका था, सभी लोग अच्छे से थे। एक बार ओला गिरा, बारिश हुई, बहुत आदमी का गेहूं गिर गया है, बहुत आदमी का पत्थर से पूरा नुकसान ही हो गया है। तो उसको क्या करिएगा? इससे तो छोड़ नहीं देना है। बिजनेस खेती छोड़ देंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो सेम वही बिजनेस है। बिजनेस में नफ़ा नुकसान होते रहता है, उसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना है। एक किसान का फसल बर्बाद हो जाता है फिर भी वो खेती करता है, क्यों? क्योंकि वो आशा है कि एक बार हो गया, दूसरा बार हम इससे और ज़्यादा सीख के दूसरा चीज़ करेंगे, तीसरा चीज़ करेंगे। तो रिटेल के बारे में भी क्या है, कहा गया है कि रिटेल इज ए ऑल ओवर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट किए नहीं हुआ फिर करेंगे, फिर अलग तरीके से करेंगे। देखिए रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी कुछ लोगों में खूब ये चल रहा है कि अरे वो सेटिंग करवा देगा, जॉब हो जाएगा। अब बताइए 10 लाख रुपया किसी को देते हैं, 30 हज़ार की नौकरी करते हैं, तो कितना दिन जॉब करेंगे 10 लाख रुपया कमा पाएंगे? मतलब आप 2-3 साल 4 साल तो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं अपना, और ऊपर से आप करप्शन कर रहे हैं, करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। आपको यदि पैसा आप घूस तो दे सकते हैं लेकिन बिजनेस नहीं कर सकते, वहाँ आपको क्या सीखने को मिलेगा? बस यदि हवलदार भी बन जाएगा, डंडे लेके खड़ा रहिएगा,
उन लोगों की तरह। बुरा लगता है ये सब चीज़ देखते हैं आजकल के युवा में खासकर कि अरे 10 लाख रुपया दे दो, ज़मीन बेच के ही दे दो, आराम से एक नौकरी हो जाएगी। बर्बाद करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा पूंजी इन्वेस्ट करके सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50,000 जियान बर्बाद हो जाएगा, लाख रुपया बर्बाद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेकिन वो बर्बाद हो रहा है। तो कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। तो आप अगर बिजनेस में बर्बाद भी कर रहे हैं तो आपको ठोकर लग रहा है तो आपका बढ़ रहा है। नौकरी में दे दीजिएगा तो एक बार की ठोकर में सारा साफ हो जाएगा। आपके पास पैसे हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके सीखिए और बिजनेस कीजिए। वही बात है जो अभी बोले ना कि घर में होता है खटपट तो कहता है चलो अब परदेश के पथ पर, परदेश में पड़ता है फक्का तो फिर कहता है नहीं यार बिजनेस ही अच्छा। तो ये बात है, यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ करने की इच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। देखिए कुछ चीज़ जैसे होता है ना कि जो चीज़ जीभ को ठीक लगता है वो पेट को ठीक नहीं लगता है, ठीक है। उसी तरह से कोई चीज़ आपको बिजनेस का बताता है तो आप थोड़ा देर सुनते हैं, पक जाता है क्या है यार। सेम उसी तरीके से जो चीज़ जीवा को ठीक लगता है वो पेट को नहीं, जो चीज़ पेट को ठीक लगता है अधिकतर जीवा को ठीक नहीं लगता है। आप अनुभव करिएगा। तो यही चीज़ है बिजनेस में कोई चीज़ सुनने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में सही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लगेगा क्या है, मतलब माहौल से अलग जा रहे हैं ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा। और पार्ट बाय पार्ट वीडियो हम आपके लिए देते रहेंगे, चाहे मॉल से जुड़ा हुआ हो, शॉर्ट फॉर्म हो या बिजनेस से जुड़ा हो, और तरह तरह का गारमेंट्स का बिजनेस हो, किराना का बिजनेस हो, मसाले का बिजनेस हो, अगरबत्ती का बिजनेस हो, जिस भी तरह का बिजनेस हम अपडेट देते रहेंगे आपको। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और इसी के साथ आज ये वीडियो समाप्त करते हैं।